सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। क्लास की हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम क्लास पढ़ेंगे वो कौन सी रहेगी? अपनी रेप्टिलिया रहेगी। भाई पीछे वाले में हमने क्या पढ़ा था? एम्फीबिया पढ़ा था, यानी हमने सुपर क्लास टेट्रापोडा स्टार्ट कर रखा है। टेट्रापोडा की 4 क्लासेज हैं। 4 कौन कौन सी थी भाई? एक तो एम्फीबिया थी, और एक रेप्टिलिया, और एक एवीज, और लास्ट वाली कौन सी थी? मैमेलिया। तो इसमें से हमने एम्फीबिया पढ़ लिया, और आज क्या पढ़ेंगे? रेप्टिलिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे हैं हम? कोडेट का क्लासिफिकेशन, यानी कोडेटा का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। उसमें भी हम सुपर क्लासेस पढ़ रहे हैं। सुपर क्लासेस कितनी होती हैं? 2 होती हैं। एक तो पिसेज होती है जो कि हमने कंप्लीट कर ली, और दूसरी कौन सी थी? टेट्रापोडा। इसमें भी हमने एम्फीबिया पूरा पढ़ लिया, और आज क्या पढ़ेंगे? रेप्टिलिया पढ़ेंगे। तो देखो, रेप्टिलिया से हम शुरुआत करते हैं। ये जो रेप्टिलिया है, इसको सब क्लासेस यानी 2 उपवर्ग में इसको क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। एक तो एनेप्सिडा है, दूसरा यहाँ पर क्या है? डायप्सिडा है। ठीक है, तो देखो, एनेप्सिडा को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रेप्टिलिया का जो वर्गीकरण किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है? किस आधार पर किया जाता है? वो टेम्पोरल फोसा के आधार पर किया जाता है। टेम्पोरल फोसा, हिंदी में इसको टेम्पोरल खात बोला जाता है। यानी ये जो टेम्पोरल खात है हमारी नहीं, रेप्टिलियंस की खोपड़ी के अंतर्गत अगर उपस्थित है तो वो खोपड़ी कैसी होगी? इनकम्प्लीट होगी। अगर टेम्पोरल खात अगर खोपड़ी में अनुपस्थित है, इसका मतलब वो खोपड़ी क्या होगी? कंप्लीट होगी, यानी स्कल क्या होगी? कंप्लीट होगी। तो इस आधार पर इनका क्या किया जाता है? क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब यहाँ पर आओ, यानी सब क्लासेस कितनी हैं? 2 हैं। एक तो एनेप्सिडा है, दूसरी यहाँ पर क्या है? डायप्सिडा है। तो हम एनेप्सिडा पढ़ेंगे। तो देखो, ये जो एनेप्सिडा है, इसमें टेम्पोरल फोसा अब्सेंट इन स्कल, यानी स्कल के अंतर्गत टेम्पोरल फोसा क्या होती है? अब्सेंट होती है। इसका मतलब स्कल कैसी होगी? कंप्लीट होगी। खोपड़ी कैसी होगी भैया? कंप्लीट होगी। तो समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये जो एनेप्सिडा है, इसके 2 ऑर्डर में इसको डिवाइड किया गया है। कितने ऑर्डर में डिवाइड किया गया भैया? 2 ऑर्डर में इसको डिवाइड किया गया है। अब 2 ऑर्डर कौन कौन से हैं? ऑर्डर को हिंदी में गण बोला जाता है। ठीक है, तो कोटाइलोसोरिया, अरे पहला कौन सा है? कोटाइलोसोरिया, और दूसरा है किलोनिया। अब ये जो कोटाइलोसोरिया है, इसके सभी ऑर्गेनिज्म क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। तो इसको यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो पढ़ेंगे क्या? किलोनिया पढ़ेंगे। ठीक है, अरे भैया क्या पढ़ेंगे? किलोनिया पढ़ेंगे। तो चलो फिर पढ़ते हैं। अब आ जाओ इधर। ये जो किलोनिया है, इसमें टोटोइज आते हैं, टेरापिन्स आते हैं, और क्या आते हैं? टर्टल्स आते हैं। क्या क्या आते हैं? टोटोइज, टेरापिन्स और टर्टल्स। ठीक है, और इसके आवास की हम बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, और कैसे होते हैं भैया? मैराइन होते हैं। स्थलीय होते हैं, स्वच्छ जलीय होते हैं, और कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं। इनके शरीर पर 2 आवरण पाए जाते हैं। 2 कौन कौन से हैं? देखो, डोर्सल, 2 यहाँ पर, एक तो डोर्सल जिसको कैरापेस बोला जाता है, एक यहाँ पर वेंट्रल जिसको क्या बोला जाता है? पैलिस्ट्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैलिस्ट्रॉन बोला जाता है। तो आपने सब ने कछुआ देखा है? अभी कछुआ देखा है ना? कछुए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टोर्टोइज बोलते हैं। अब छोटे बच्चे तो हो नहीं, तो अब ये जो टोर्टोइज है, तो इस तरीके से इसकी गुंबद जैसी संरचना होती है। भाई कछुए के ऊपर ऐसे टोपी जैसी संरचना होती है ना, उसी को क्या बोला जाता है? कैरापेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैरापेस बोला जाता है। ये जो नीचे का सरफेक्स एरिया है, इसको क्या बोला जाता है? इसको पैलिस्ट्रॉन बोला जाता है। तो समझ में आ गया कैरापेस क्या होता है, पैलिस्ट्रॉन क्या होता है। अब आगे देखो, ये जो कैरापेस होता है, इसमें थोरेसिक वर्टिब्रा और रिब्स क्या रहती है? जुड़ी हुई रहती हैं। तो यहाँ पर देखो, थोरेसिक वर्टिब्रा, इसको हिंदी में बक्सी कशेरुका कहा जाता है। रिब्स यहाँ पर क्या होती हैं? पसलियाँ होती हैं, जो कि किससे जुड़ी हुई होती हैं? कैरापेस में जुड़ी हुई रहती हैं। अब यहाँ पर देखो, ग्रीवा, पाद, पूंछ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? सल्क उपस्थित होते हैं। भाई कछुए को देखा है ना आपने? उसकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? सल्क उपस्थित होते हैं। और ये सल्क कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। ठीक है, आगे देखो, इन तीनों भागों को कैरापेस में खींचा जा सकता है। कौन से तीनों भागों को? ग्रीवा, पाद और पूंछ को। आपने कछुए को तो देखा है? अरे भाई कछुआ देखो, ये कैरापेस तो टोपी जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसके अंतर्गत ग्रीवा, पाद और पूंछ को कछुआ क्या कर लेता है? अंदर ले लेता है, और हमें सिर्फ क्या दिखाई देता है? कैरापेस दिखाई देता है। देखा ना भाई, चलता है तभी तो वो अपना मुंह और
ये क्या हो गए, पाद पूंछ उनको बाहर करता है। बाकी अगर वो बैठा रहता है एक जगह तो अपनी गर्दन को भी अंदर ले लेता है, लिम्स को अंदर ले लेता है और टैल को क्या ले लेता है, अंदर ले लेता है। जो कछुआ है उसके अंतर्गत दांत क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। दांत की जगह क्या पाई जाती है, होर्नी बीक्स पाई जाती है। तो ध्यान रखना, कछुए के अंतर्गत दांत नहीं पाए जाते तो क्या पाई जाती हैं, होर्नी बीक्स पाई जाती है। यहाँ पर क्लोएका कैसा होता है, अनुलंब होता है। अनुलंब अवस्कर पाया जाता है जो क्या काम करता है, श्वसन में काम करता है, यानी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन, क्लोएका। और होता कैसा है, अनुलंब होता है। ध्यान रखना, अलग अलग में ये किसी में अनुप्रस्थ मिलेगा, किसी में अनुलंब मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, यहाँ पर सिंगल कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, सिंगल कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। एकल मैथुनी अंग यहाँ पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल इसके देख लो, किसके एग्जाम्पल हैं ये, एनेप्सिडा के हैं, है ना। एनेप्सिडा ही तो पढ़ रहे हैं अपन, एनेप्सिडा पढ़ रहे हैं। और एनेप्सिडा में भी क्या पढ़ रहे हैं, किलोनिया पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया, क्योंकि ये जो है कोटाइलोसोरिया ये तो क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है, इसको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। पढ़ क्या रहे हैं, किलोनिया पढ़ रहे हैं। क्लियर। तो इसी की ये क्या है, एग्जाम्पल है। देखो पहला कौन सा है, टेस्टुडो यानी टोर्टोइज। दूसरा कौन सा है, ट्रायोनिक्स। ये फ्रेश वाटर टेरापिन्स होती हैं जो क्या काम आती है भाई, खाने के काम में आती है, मतलब इनको खाते हैं। देखो आपने देखा होगा थाईलैंड में एक शहर है, वहाँ पर ये जितने भी जीव जंतु हैं, जैसे चाहे पॉइजनस हो नॉन पॉइजनस हो, वहाँ पर सब मिलते हैं आपको उस मार्केट में। कुछ भी ले लो आप, मछलियाँ ले लो, क्रोकोडाइल ले लो, रेप्टाइल्स हैं जिसमें लिजार्ड आते हैं और गिरगिट आते हैं, या फिर बड़े से बड़े जैसे ये क्या बोलते हैं आप, अजगर, जितने भी सांप वगैरह हो गए, जितने भी मतलब ये भालू वगैरह, बियर वगैरह, मतलब जितने बड़े बड़े जीव हैं वो भी मिलेंगे और जितने छोटे छोटे जीव हैं वो भी मिलेंगे। मतलब ऐसा मार्केट लगता है जैसे हम कपड़े खरीदते हैं ना, वैसा सा मार्केट वहाँ पर लगता है। अगर हम इंडियंस वहाँ चले जाए तो उल्टियाँ होना स्टार्ट हो जाती। अब वो लोग उन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों को बड़े चाव से खाते हैं। अब खाते क्यों हैं ये तो भगवान ही जाने। भारतीय लोग बहुत अच्छे होते हैं। अब देखो आगे, ये जो किलोन है ये मैराइन टर्टल्स होते हैं, समुद्री टर्टल्स होते हैं। अगला यहाँ पर जो एग्जाम्पल है ये जियांट लैंड टोर्टोइज है। ये जो जियांट लैंड टोर्टोइज है ये अब नष्ट हो चुका है, मतलब विलुप्त हो चुका है। इसका जो वेट था वो 100 किलो का था और इसका जो जीवन काल था वो 200 से 400 साल तक था। बट अब ये क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। बट इतना सा आप क्या कर लेना, ध्यान रख लेना। अब आगे देखो, अब अपनी जो सब क्लास है वो कौन सी रहेगी, डायप्सिडा रहेगी। ये देखो डायप्सिडा में इसमें क्या होता है, वन पेयर ऑफ सुपीरियर फोसा एंड देखो वन पेयर ऑफ सुपीरियर, यहाँ पर एरो लगा करके क्या करना है, टेम्पोरल करना है। वन पेयर ऑफ सुपीरियर टेम्पोरल फोसा एंड वन पेयर ऑफ इन्फीरियर टेम्पोरल फोसा यहाँ पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। भाई एक जोड़ी तो सुपीरियर टेम्पोरल फोसा की पाई जाती है और एक जोड़ी किसकी पाई जाती है, इन्फीरियर टेम्पोरल फोसा की पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो पाई जाती हैं, एक एक करके दो हो गई। इसका मतलब इसको क्या कहा जाता है, डायप्सिडा कहा जाता है। डायप्सिडा क्यों कहा जाता है भाई, एक जोड़ी तो सुपीरियर टेम्पोरल फोसा की पाई जाती है और एक जोड़ी किसकी पाई जाती है, इन्फीरियर टेम्पोरल फोसा की पाई जाती है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, डायप्सिडा कहा जाता है। अब देखो ये जो डायप्सिडा है इसके 3 ऑर्डर हैं। क्या है, इसके 3 ऑर्डर हैं। तो पहला कौन सा है, रिकोसिफेलिया है। पहला कौन सा है बेटा, रिकोसिफेलिया है। और दूसरा यहाँ पर स्क्वेमेटा है और तीसरा यहाँ पर क्रोकोडेलिया है। ए और लगा लेना यहाँ पे, है ना। क्या है, क्रोकोडेलिया। देखो समझने वाली चीज़ें थोड़ी कम है और याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। अब बार बार पढ़ेंगे तो ये चीज़ें याद होंगी। तो देखो डायप्सिडा के कितने ऑर्डर हैं, 3 हैं। पहला कौन सा बताया, रिंकोसिफेलिया बता दिया, और दूसरा कौन सा था, स्क्वेमेटा था, और तीसरा यहाँ पर कौन सा है, क्रोकोडेलिया। अब सबसे पहले रिंकोसिफेलिया पढ़ेंगे। ये क्या होता है, देखो ये जो रिंकोसिफेलिया है इनका जो शरीर है वो छिपकली के समान होता है। कैसा होता है, छिपकली के समान होता है। 2-3 फीट ये लंबा होता है। ठीक है,
और इनके शरीर पर पीनियल आई, जिसको थर्ड आई भी कहा जाता है, वो क्या होती है, उपस्थित होती है। भाई रिंकोसिफेलिया है, इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं उनका शरीर कैसा होता है, छिपकली के समान होता है, करीबन 2-3 से फीट लंबा होता है और इनके शरीर पर पीनियल आई क्या होती है, उपस्थित होती है। अब देखो इनकी जो टीथ हैं वो कैसे होते हैं, एक्रोडोंट होते हैं। कैसे होते हैं, एक्रोडोंट यानी अग्रदंती होते हैं, यानी दांत आगे की तरफ निकले हुए होते हैं। अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो दांत कैसे होते हैं बेटा, दांत कैसे होते हैं, अरे गर्ददंती होते हैं ना, या फिर हमारे में भी एक्रोडोंट होते हैं ना 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 ना, एक्रोडोंट हमारे में नहीं होते, हमारे में कैसे होते हैं, गर्ददंती होते हैं, जो कि मसूड़ों के अंदर धसे हुए होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोपुलेटरी ऑर्गन आपको अनुपस्थित मिलेगा। ठीक है, 2 जोड़ी यहाँ पर पाद आपको उपस्थित मिलेंगे। कोपुलेटरी ऑर्गन अब्सेंट, ये तो बता ही दिया, ऊपर देखो ये लिखा हुआ, दोबारा रिपीट हो गई ये लाइन। यहाँ पर जो क्लोएका है वो कैसा होता है, अनुप्रस्थ होता है। क्लोएका कैसा होता है, अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, इसकी कुछ एग्जाम्पल देख लो आप। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो स्पिनोडोन पंक्टेटम है। स्पिनोडोन पंक्टेटम, और ये कहाँ पर पाया जाता है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। और न्यूजीलैंड वाले इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये विलुप्ति के कगार पर है। और वहाँ की भाषा में स्पेनोडोन पंक्टेटम को क्या कहा जाता है, टुआ टेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टुआ टेरा कहा जाता है। सामान्य भाषा में इसको टुआ टेरा कहा जाता है। और ये जीवित जीवाश्म यानी लिविंग फोसिल्स है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगली जो ऑर्डर है अपना, ये कौन सा है भैया, स्क्वैमेटा है। स्क्वैमेटा के अंतर्गत छिपकली यानी लिजार्ड और स्नेक शामिल होते हैं। भाई लिजार्ड और छिपकली किस में आती है, लिजार्ड और छिपकली तो एक ही है ना भाई। लिजार्ड को ही हिंदी में क्या बोला जाता है, छिपकली बोला जाता है। और शार्क नहीं आएंगे यहाँ पर, स्नेक आएंगे। स्नेक, ये एन करना है आपको। सर्प शामिल है, यानी छिपकली और सर्प स्क्वैमेटा के अंतर्गत आते हैं। अब देखो जो छिपकली का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, सूरोलॉजी कहलाता है। और सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओफियोलॉजी कहलाता है। तो ये ध्यान रखना भैया, सोरोलॉजी यानी छिपकलियों का अध्ययन और ओफियोलॉजी यानी सांपों का अध्ययन। ठीक है, इस गण के सदस्यों के शरीर पर एपिडर्मल शल्क पाए जाते हैं। कौन से गण के, स्क्वैमेटा के, है ना, कि शरीर पर एपिडर्मल शल्क पाए जाते हैं यानी स्केल्स पाए जाते हैं। अब इनके जो दांत हैं वो कैसे होते हैं, प्लूरोडोंट होते हैं, यानी जबड़ों के पार्श्व में दांत लगे रहते हैं। किन की बात चल रही है भाई, मैं आपको ये पूछूं कि सांप और छिपकलियों में कैसे दांत पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे प्लूरोडोंट पाए जाते हैं। ठीक है, कैसे पाए जाते हैं, प्लूरोडोंट पाए जाते हैं। यहाँ पर पेनिस की बात करें तो पेनिस कैसा होता है, डबल होता है। कैसा होता है, डबल होता है, जिसे हेमीपेनिस कहा जाता है। भाई डबल होता है, इस वजह से पेनिस को क्या कहा जाता है, हेमीपेनिस कहा जाता है। अब सर्पों में पाद अनुपस्थित होते हैं और कुछ लिजार्ड में भी पाद क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। भाई जो सांप है, आपने देखे होंगे, सांप को तो देखा है, उसमें लिम्स थोड़ी ना पाए जाते, ना ना, लेकिन छिपकलियों में पाए जाते, लेकिन कुछ छिपकलियों में नहीं पाए जाते। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो स्क्वैमेटा ऑर्डर है, इसके भी 2 सब ऑर्डर हैं। तो कौन कौन से हैं, देखो पहला कौन सा है, लैक्ट्रेलिया। पहला कौन सा है, लैक्ट्रेलिया, इसको सोरिया भी कहा जाता है। और दूसरा यहाँ पर ओफिडिया है। ये किसके हैं, स्क्वैमेटा के हैं। स्क्वैमेटा के क्या है, सब ऑर्डर हैं, ध्यान रखना। पहला कौन सा है, पहला कौन सा है, लैक्ट्रेलिया, और इसी को क्या कहा जाता है, शोरिया कहा जाता है। और दूसरा कौन सा है यहाँ पर, ओफिडिया। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, लैक्ट्रेलिया यानी सोरिया पढ़ेंगे। सभी लिजार्ड शामिल होती हैं, सारी की सारी मछलियाँ इसमें आती हैं। 2 जोड़ी पाद इनमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जिन पर क्या पाए जाते हैं, नखर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नखर पाए जाते हैं। मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, प्रेजेंट मिलेगा। 2 फेफड़े समान आकार के होते हैं। ठीक है, पलकें इनकी कैसी होती हैं, गतिशील होती हैं। निमेषक झिल्ली इनकी क्या होती है, यहाँ पर उपस्थित होती है।
टेम्पेनम यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। कान का प्रदा यहाँ पर क्या होता है, उपस्थित होता है। क्या पढ़ रहे हैं, लैक्टरलिया पढ़ रहे हैं। लैक्टरलिया का दूसरा नाम है सोरिया, और ये स्क्वेमेटा का क्या है, सब ऑर्डर है। आगे देखो, छिपकली के हृदय में पोरा मैन ऑफ पेंजी प्रेजेंट होता है। फोरामैन ऑफ पेंजी पाया जाता है, जो छिपकलियों के हृदय में पाया जाता है। ठीक है, फोरामैन ऑफ पेंजी, ध्यान रखना। सभी छिपकलियाँ कैसी होती हैं, अंडे देती हैं भाई, ओविपेरिस होती हैं, अंडे देती हैं। एग्जाम्पल देखो, ड्रैको। अब ये जो ड्रैको है इसको फ्लाइंग लिजार्ड कहा जाता है, यानी उड़न छिपकली कहा जाता है। अब देखो नाम से तो ऐसा लग रहा है कि ये छिपकली उड़ती होगी शायद, लेकिन लगने से क्या होता है, उड़ती नहीं है। पर ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि इसके अंतर्गत पटेजियम पाया जाता है, जिससे ऐसा लग रहा है कि ये क्या कर रही है, उड़ रही है, जबकि करती क्या है, ग्लाइड करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। दूसरा यहाँ पर अपना जो एग्जाम्पल है वो एम्बाइलीरिंकस है। क्या है, एम्बाइलीरिंकस। ये गैलापेगोस द्वीप समूह पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। गैलापेगस यानी वहाँ पर डार्विन गया था, है ना। तो दूसरा अपना कौन सा था, एमाइलीरिंकस था, जो गैलापेगस द्वीप समूह पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। गैलापेगस का नाम आते ही डार्विन याद आ जाता है ना। नहीं आ रहा तो याद कर लो उसको भी। अब देखो तीसरा यहाँ पर जो है अपना एग्जाम्पल, वो मोलक है। ऑस्ट्रेलिया के मृसलों में ये पाया जाता है। त्वचा आर्द्रता ग्राही होती है इनकी, किसकी, मोलक की बात चल रही है। ठीक है, यूरोमेस्टिक्स, इसको क्या कहा जाता है, सांडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सांडा भी कहा जाता है। हेलोडर्मा, ये जो हेलोडर्मा है इसको गीला मॉनेस्टर कहा जाता है। ये ओनली पॉइजनस लिजार्ड है। ध्यान से सुनना, जितनी भी छिपकलियाँ होती हैं वो जहरीली नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन ये छिपकली ऐसी है, ये लिजार्ड ऐसी है जो कि कैसी होती है, पॉइजनस होती है, विषैली होती है। पाई कहाँ पर जाती है, मैक्सिको व अमेरिका के मृसलों में ये पाई जाती है। समझ में आ गया भाई। हेलोडर्मा एक ऐसी लिजार्ड है जो कि पॉइजनस है, और पाई कहाँ पर जाती है, मैक्सिको और अमेरिका में पाई जाती है, भारत में नहीं पाई जाती। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, हेमाइलीडेक्टाइल्स। क्या है, हेमाइलीडेक्टाइल्स। ये जो हेमाइलीडेक्टाइल्स है ये हाउस लिजार्ड कहा जाता है, कॉमन वॉल लिजार्ड होती है। हेमाइलीडेक्टाइल्स आपने देखी है क्या, आप ये बोलोगे ना ना मैंने नहीं देखी। अरे देखी है, आपके घरों में जो छिपकली पाई जाती है ना उसी को हेमीडेक्टाइल्स कहा जाता है, हेमीडेक्टाइल्स कहा जाता है। और ये जो हेमीडेक्टाइल्स है आपको दीवारों पर दिखाई देती है, हमारे घरों में आमतौर पर हमारा सदस्य बनकर ही रहती है। निकाल दो लेकिन वापस आ जाएगी, है ना। देखो ये जो हेमीडेक्टाइल्स है ये ऑटोटोमी शो करती है। ऑटोटोमी क्या होती है पहले बता चुकी हूँ। खतरे के वक्त पूंछ को शरीर से क्या कर देती है, अलग कर देती है। बहुत शाणी होती है, समझदार भी होती है। कैसे भाई, जब छिपकली को आप बाहर निकालने की कोशिश करते हो या मारने की कोशिश करते हो, तब जैसे ही किसी झाड़ू से पटका मारो तो उसकी वो पूंछ को क्या कर देती है, अलग कर देती है। वो समझदार होती है कि ये पूंछ की तरफ देखेगा इतने में मैं भाग जाऊंगी, है ना समझदार। तो देखो वैसे मारना किसी भी ऑर्गेनिज्म को नहीं चाहिए, क्योंकि हर अपनी जगह क्या होता है, इकोसिस्टम में अपना एक रोल प्ले करते हैं। तो मारना वारना नहीं है आपको। आगे देखो, अगला जो एग्जाम्पल है हमारा ये कौन सा रहेगा, क्लोटेस। इसको गार्डन लिजार्ड भी कहा जाता है, इसी को गिरगिट कहा जाता है। रंग बदलने की कैपेसिटी इनमें क्या होती है, पाई जाती है। गिरगिट को देखा ना, नहीं देखा ना, किरकाट तो देखा होगा, है ना। ऐसे सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, किरकाट। वैसे हिंदी भाषा में क्या बोला जाता है, गिरगिट बोला जाता है। रंग बदलने की अक्षमता इनमें क्या होती है, पाई जाती है। कैमलियोन, अगला है वो कैमलियोन। ये ट्री लिजार्ड होती है और वीवी पेरिस होती है। वीवी पेरिस का मतलब क्या हो गया भाई, अंडे नहीं देती है, सीधा ही क्या देती है, जीव देती है, बच्चा देती है। तो वो कैमलियोन है। और दूसरी अपनी यहाँ पर फ्राइनोसोमा, कौन सी है, फ्राइनोसोमा। ये हॉर्न्ड टोड होती है और ये भी कैसी होती है, वीवी पेरिस होती है, जराइज होती है। तो ये ध्यान रखना है आपको, कैमलियोन और फ्राइनोसोमा ये क्या करती हैं, वीवी पेरिस होती हैं, यानी ये जराइज होती हैं, बच्चे देती हैं, ना कि अंडे। बाकी जितनी भी छिपकलियाँ हैं वो सारी की सारी कैसी होती हैं, अंडे देती हैं।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिम्बलेस लिजार्ड यानी पाद विहीन छिपकली। वैसे तो मोस्टली अगर छिपकलियों की बात करें तो उनमें पाद पाए जाते हैं, लिम्स पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी छिपकलियाँ हैं, लिजार्ड हैं, जिनमें पाद नहीं पाए जाते। उसमें सबसे पहले देखो ऑफिसोरस और इसके बाद में बकोडिया जो कि साउथ इंडिया में पाई जाती है ये, ठीक है, एंग्विश और ये राइन्यूरा। तो ये हैं 4 जिनमें लिम्बलेस लिजार्ड होती हैं। देखो फिर से ऑफिसोरस, बकोडिया, एंग्विश और राइनोरा, ठीक है। और अगला जो एग्जाम्पल है ये वेरानस है और ये मॉनिटर क्या है, लिजार्ड है। तो यहाँ पर सारे एग्जाम्पल क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने, पढ़ क्या रहे थे बेटा, पढ़ हम क्या रहे थे, लैक्ट्रिलिया पढ़ रहे थे और इसी का दूसरा नाम क्या है, स्टोरिया है। तो इसके ये सारे के सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देखो मैंने कौन कौन से बताए, एक बार फिर से देख लो, बार बार पढ़ोगे ना तब ये चीज़ें आपको याद होंगी, ठीक है। तो ड्रैको था, ये फ्लाइंग लिजार्ड है जो कि नाम से ऐसा लगता है कि उड़ने वाली है, जबकि उड़ती नहीं है, सिर्फ क्या करती है, ग्लाइड करती है। ग्लाइड क्यों करती है, क्योंकि पोटेशियम पाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर एम्बाइलीरिंकस है और तीसरा यहाँ पर मोलक है, चौथा यहाँ पर यूरेमस्टिक्स है, पांचवा यहाँ पर हेलोडर्मा है, छठा यहाँ पर हेमीडेक्टाइलस है और सातवां यहाँ पर अपना क्लोटेस है और इसको गार्डन लिजार्ड भी कहा जाता है, इसी को गिरगिट कहा जाता है। कैमलियोन, फ्राइनोसोमा, लिम्बलेस लिजार्ड में ये सारी आ जाएंगी और वेरानस, ठीक है। अब यहाँ पर अपना दूसरा सब ऑर्डर ओफिडिया क्या होगा, शुरू होगा। तो इसमें सारे के सारे क्या आते हैं, सांप आते हैं, स्नेक्स आते हैं, पॉइजनस हो और नॉन पॉइजनस दोनों इसमें आते हैं। मतलब जहरीले सांप भी आएंगे और जो जहरीले नहीं हैं वो भी इसके इसी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, ओफिडिया सब ऑर्डर के अंतर्गत, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पाद क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। पाद अनुपस्थित होते हैं, इसका मतलब है यहाँ पर ग्रिडल अब्सेंट यानी मेखलाएँ भी क्या होंगी, अनुपस्थित होंगी। दोनों के फेफड़े समान आकार के हैं, ठीक है, दोनों के फेफड़े क्या है, समान आकार के हैं। और यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा, अब्सेंट होगा, मूत्राशय अब्सेंट होगा। निमेसिक झिल्ली कैसी होगी, अब्सेंट होगी, ठीक है। ये जो अभी पढ़ा ना उसका उल्टा है। और यहाँ पर पलकें कैसी थी, अगतिशील, जबकि वहाँ पर कैसी थी, गतिशील। अब देखो यहाँ पर टेम्पेनम क्या होगा, कान का पर्दा यहाँ पर अब्सेंट होगा। त्वचा से कंपन को महसूस करता है, ठीक है। सांप दूध नहीं पीता यानी पचाने वाले एंजाइम यहाँ पर नहीं होते हैं। भाई आपने देखा होगा सांप देवता आ गए, दूध पिला दो, ये हमारी आस्था है। देखो आस्था के साथ में खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। धर्म अपनी जगह होती है और साइंस अपनी जगह होती है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। भाई मैं खुद भी मानती हूँ, हम मोस्टली सांप को क्या पिलाते हैं, दूध वगैरह पिलाते हैं, लेकिन साइंस ये कहती है कि सांप दूध नहीं पीता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को आप अलग रखना है। किसी को कहते भाई सांप दूध नहीं पीता, तो बोले कि तेरे को पता है क्या, है ये साइंस कहती है, मैं नहीं कह रही हूँ, ये साइंस ऐसे कहती है कि सांप दूध नहीं पीता, यानी इसमें पचाने वाले जो एंजाइम हैं वो नहीं होते। सांप का जहर पाचक एंजाइम है, लेकिन ब्लड के साथ मिलने पर वह कैसा बन जाता है, जहर बन जाता है, ठीक है। भाई सांप का जो जहर है वो क्या है, पाचक एंजाइम है और ब्लड के साथ मिलने पर वो कैसा हो जाता है, जहर बन जाता है, ठीक है। अब देखो सांप के जहर के अगेंस्ट एंटी वेनम इंजेक्शन बनाए जाते हैं। भाई किसी बच्चे को जैसे सांप ने काट लिया, ठीक है, और उसके अगेंस्ट हम एंटी वेनम इंजेक्शन देंगे तो उस बच्चे को क्या होता है, बचाया जा सकता है। बाकी देखो टोटका, टोना टोटका भी होता है, कोई मंत्र वंत्र बोले जाते हैं और जहर झड़ जाता है, तो वो चीज़ भी होती है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ नहीं होती, धर्म वाला भी काम होता है और ये जो हम साइंस की प्रोग्रेस है वो भी होती है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रही हूँ आपको। अब ध्यान से सुनना। देखो आपने एक न्यूज देखी होगी जिसमें एक बड़ा यूट्यूबर है, क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसी से रिलेटेड है वो न्यूज। तो एल्विश यादव, आपने सुना होगा कि काफ़ी दिनों तक वो न्यूज चैनलों की हेडलाइन बना हुआ था। किस वजह से, क्योंकि उसके पास
वो जो सांप है ना, दुर्लभ प्रजाति के सांप मिले और उनका वेनम मिला, यानी वो उन सांप से जहर निकाल करके उस जहर को नशे के रूप में अपनी बड़ी बड़ी पार्टियों में इस्तेमाल करता था। जब पैसा आ जाता है तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भाई सक्सेस हो ना, गले तक हो तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही गले से ऊपर जाती है तो उसका मानसिक संतुलन क्या हो जाता है, बिगड़ना शुरू हो जाता है। इतने पैसे के बावजूद इस तरीके की हरकतें करना बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। तो वो वैनम को क्या करता था, पार्टियों में इस्तेमाल करता था। और फिर आपको पता ही है, अब वो सीबीआई वगैरह उससे पूछताछ कर रही थी और ये उसके पास वेनम मिला भी था, ये भी सच है। तो ये बहुत ही खतरनाक है इस तरीके का काम करना, ठीक है। अब देखो आगे एग्जाम्पल देखिए, इसके जो एग्जाम्पल है वो जेमिनियस है। क्या है, जेमिनियस। इसी को कहा जाता है पटाइस म्यूकोसिस, और जेमिनीज को दामन भी कहा जाता है, जो कैसी है, नॉन पॉइजनस है। भाई जेमिनियस को पटाइस म्यूकोसिस भी कहा जाता है, इसी को दामन कहा जाता है, जो कि जहरीली नहीं होती हैं। अब देखो एरिगोहिनी। एरिगोहिनी क्या है, दुमुई। अरे सुना ना, दुमई सांप, ठीक है। अपन गांव में क्या बोलते हैं, पैर के लिपट जाएगी ना छोड़ेगी कोई नहीं, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, पैर की लिपट जाएगी तो पैर को ही काटना पड़ जाएगा। ये दुमुई अपना अपना यहाँ से अपने आप को रिमूव नहीं करेगी, ऐसा सुना है ना, गांव में आमतौर पर ऐसा बोला जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि डबल हेडेड है ये। वैसे इसमें जहर नहीं होता, ये जहरीली नहीं होती। ध्यान से सुनना, हम भी यही कहते हैं इसके दो मुंह होते हैं, लेकिन वास्तव में इसके दो मुंह नहीं होते। मुंह की जैसी ही इसकी पूंछ होती है। भाई ऐसा लगता है कि इसका मुंह है, जबकि वो मुंह नहीं होता, वो उसकी पूंछ ही होती है। दोनों में खासा फर्क नहीं होने की वजह से इसको डबल हेडेड कहा जाता है, दो मुंही सांप कहा जाता है, ठीक है। अगला देखो पाइथन मोल्यूरस। ये अजगर होता है और करीबन 25 फीट होता है, सबसे लंबा नॉन पॉइजनस है। अजगर को ध्यान से देखना भाई, अजगर जहरीला नहीं होता, वो सीधा का सीधा ही ले जाता है। अगर किसी को खाता है ना तो उसकी बाइट नहीं करता, उसकी बॉडी को सीधा का सीधा अंदर ले जाता है ना, तो ये जहरीला नहीं होता। देखो भारत में जितने भी सांप पाए जाते हैं ना, उसमें 70% तो बिना मतलब उनमें जहर नहीं होता, 30% ही ऐसे होते हैं जिनमें जहर होता है। ये भी काट लेना तो भी हम भारतीय तो मर ही जाते हैं, डर लगता है अरे सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया। ये हमारी बातें नहीं है, सब एक जैसे ही होते हैं, एक ही थाली के चट्टे पट्टे होते हैं। काट लिया तो लगेगा मर ही जाऊंगा, मतलब वो डर अंदर बैठ जाता है। और यही रीज़न है कि इंसान की क्या होती है, जान भी चली जाती है। तो 70% ऐसे सांप होते हैं जिनमें जहर होता ही नहीं है, बाकी 30% ही होते हैं जो कि जहरीले होते हैं। आगे देखो क्रोटेलस। ये जो क्रोटेलस है ये रट रट की आवाज़ निकालता है। कैसे करता है, रट रट करता है, और ये पॉइजनस होता है बेटा। ये कैसा होता है, जहरीला होता है। नाजा हना। नाजा हना यानी इसको क्या कहा जाता है, किंग कोबरा कहा जाता है। ये डेडली पॉइजनस होता है। देखो क्या वर्ड लिखा है, डेडली पॉइजनस, मतलब जहरीला तो है लेकिन डेडली है, यानी बहुत ज़्यादा जहर इसके अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत, नाजा हना। अब देखो नाजा नाजा, ये क्या है, नाजा नाजा ये इंडियन कोबरा है, और ये भी क्या होता है, जहरीला होता है, डेडली पॉइजनस होता है, काफ़ी ज़्यादा जहर इसके अंतर्गत पाया जाता है। वाइपेरा, ये भी कैसा होता है, पॉइजनस होता है, यानी वाइपर। और इस वाइपर के अंतर्गत ध्यान से सुनना, लोरियल पिट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, लोरियल पिट प्रेजेंट होता है। ये लोरियल पिट क्या काम करता है, थर्मो रिसेप्टर का काम करता है, ताप गराई का काम करता है, यानी ताप के अंतर को पता लगाने का काम करता है। कौन, ये थर्मो रिसेप्टर, ठीक है। और ये जो लोरियल पिट है ये माउथ और नोस्ट्रिल के बीच में पाया जाता है। ध्यान से ध्यान रखना भी, माउथ और नोस्ट्रिल के बीच में पाया जाता है, ठीक है। आगे देखो, आगे हम क्या पढ़ेंगे, बैंगेरस। बैंगेरस, इसको क्रेत कहा जाता है, और ये भी क्या होता है, डेडली पॉइजनस होता है। हाइड्रोफिस, ये मैराइन स्नेक होता है, समुद्र में पाया जाने वाला सांप होता है, ये भी डेडली पॉइजनस होता है, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं भाई, पढ़ क्या रहे थे, ओफीडिया पढ़ रहे थे। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ओफीडिया के हैं।
अब देखो थर्ड जो ऑर्डर था अपना वो क्रोकोडेलिया था। क्या था? क्रोकोडेलिया। इस क्रोकोडेलिया के अंतर्गत जो क्रोकोडाइल्स वगैरह आते हैं वो फ्रेश वाटर में आते हैं। क्रोकोडाइल मगरमच्छ है ना, जो कि साफ जल में रहते हैं। इनके शरीर पर बोनी प्लेट्स या फिर स्कूट्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। लंबा स्नोट इनमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। देखा है ना आपने भाई, क्रोकोडाइल को देखा है ना, मगरमच्छ को। मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, और इनमें क्या होता है देखो इस तरीके से। अब इस तरीके से इनमें आगे ये जो है ये क्या है? स्नोट है। आपने देखा होगा ना, मुंह खोलता है तो आगे का हिस्सा ऐसे होता है। तो देखो इस तरीके से ये है, ये क्या है? स्नोट है, जिसको हिंदी में प्रोथ बोला जाता है। डायफ्राम प्रेजेंट होता है, तनुपट यहाँ पर उपस्थित मिलता है, फोर चैम्बर्ड यहाँ पर हर्ट होता है। ये दोनों किसके करेक्टर हैं? मेमेलियन के करेक्टर है, जो कि क्रोकोडिया में पाए जाते हैं। ठीक है। इनमें दांत कैसे होते हैं? थीकोडोंट होते हैं, यानी गर्त दंती होते हैं। भाई आपने देखा होगा कि मगरमच्छ की जो पकड़ है ना वो कमाल की होती है। अगर एक बार किसी चीज़ को पकड़ लिया है तो छोड़ना मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बोल दो यहाँ पर तो सही रहेगा। मान लो कि किसी जैसे हाथी को पकड़ लिया तो उसकी टांग ही कोई ले जाएगा, छोड़ेगा नहीं। भैंसे को पकड़ लिया तो मार देगा। अब किसी इंसान को पकड़ लिया तो सीधा के सीधा ही अंदर ले जाएगा। तो जो ग्रिप होती है ना वो बड़ी खतरनाक होती है। तो देखो यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पर क्या होता है? एब्सेंट होता है। अवशकर अनुलंब यानी क्लोएका लॉन्गिट्यूडनल यहाँ पर होता है। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो करेक्टर हैं ये क्रोकोडेलिया के हैं। देखो फ्रेश वाटर में रहता है, शरीर पर बोनी प्लेट स्क्यूट्स प्रेजेंट होती हैं, लंबा प्रोथ पाया जाता है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है, हृदय होता है वो फोर्थ चैम्बर्ड होता है, दांत गर्तदंती होते हैं, मूत्रा से अनुपस्थित होता है, और यहाँ पर क्लोएका कैसा होता है? अनुलंब होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल क्रोकोडेलिया, ये इंडियन क्रोकोडाइल मगरमच्छ सबका देखा हुआ है। एलिगेटर ये मैक्सिकन क्रोकोडाइल होता है। और ये क्या? गैविलियस घड़ियाल। ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल है किसके हैं? क्रोकोडेलिया के हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लास है अपनी कंप्लीट हो जाती है। और पढ़ क्या रहे थे बेटा? रेप्टिलिया पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे जो रेप्टिलिया वाली क्लास है वो अपनी क्या हो जाती? कंप्लीट हो जाती। रिवाइज करो। देखो रेप्टिलिया क्लास है, इसके दो क्या है? दो सब क्लासेस है, यानी दो उपवर्ग है। एक तो एनेप्सिडा था और दूसरा कौन सा था? डायप्सिडा। एनेप्सिडा को भी दो ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, कोटाइलोसोरिया और किलोनिया। जिसमें कोटाइलोसोरिया हमने पढ़ा नहीं, क्योंकि इसके जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हो गए? सारे के सारे नष्ट हो गए हैं। और किलोनिया हमने पढ़ा। ठीक है। अब देखो ये जो किलोनिया है ये यहाँ पर हमने पढ़ लिया, और इसके कुछ एग्जाम्पल हमने देख लिया। दूसरा जो सब क्लास है वो कौन सी थी? डायप्सिडा थी। डायप्सिडा के भी तीन ऑर्डर हैं। तीन कौन कौन से थे? रिकोसिफेलिया, स्क्वेटा और क्रोकोडेलिया। ठीक है। ये तीनों के हमने करेक्टर देख लिए, एग्जाम्पल देख लिए। ठीक है। अब ये जो स्क्वेमेटा है इसके दो सब ऑर्डर हैं, लैक्ट्रिलिया, और लैक्ट्रिलिया को सोरिया कहा जाता है। और दूसरा इसका जो सब ऑर्डर था वो कौन सा था? ओफीडिया था। इन सब के करेक्टर देख लिए और एग्जाम्पल देख लिए। ओफीडिया हमने पढ़ ही लिया यहाँ पर। ठीक है। इसके भी एग्जाम्पल्स वगैरह देख लिए। और तीसरा जो ऑर्डर था वो क्रोकोडेलिया था, और ये भी हमने देख लिया। तो यहाँ पर जो रेप्टिलिया क्लास है वो कंप्लीट होती है। ठीक है। अब जो हमारी क्लासेस बचती हैं इसमें एक तो एविज है और दूसरी यहाँ पर क्या रहेगी? मैमेलिया। ये जैसे ही दो कंप्लीट होंगे कोर्डेटा का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, और ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और मैं ये मान के चल रही हूँ ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। समझने वाली चीज़ें हैं वो मैंने बता दी आपको, मेहनत आपको खुद को करनी पड़ेगी। ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।